पुलिस झंडा दिवस सेलिब्रेट करने के लिए अपने महाविद्यालय को ये मौका मिला है कि हम इसको सेलिब्रेट करें पंचकुला पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ। तो ऑन बिहाफ ऑफ IQAC YRC गवर्नमेंट PG कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला, आई हार्टली वेलकम आवर गेस्ट श्री मोहित हांडा जी, हु इज IPS DCP पंचकुला। सभी बच्चों की ओर से और पूरे महाविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं वेलकम करती हूँ हमारी प्राचार्य महोदया डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैम का, जो हर एक कार्यक्रम में जो शहर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हो रहा हो तो हमारा कॉलेज मैम के मार्गदर्शन में बढ़ चढ़ कर उसमें योगदान लेता है। मैं मैम का यहाँ पर वेलकम करती हूँ YRC और IQAC की ओर से। मैम मिसेज ममता सोड़ा जी, जिनसे आपका इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका है, मुझे भी आज ही पता चला कि शी हैज कवर्ड माउंट एवरेस्ट। तो HPS है वो ACP पंचकुला एंड शी इज इन चार्ज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन also, who is a grief counselor. Now I request our principal, Madam Dr. Archana Mishra, to offer a floral welcome to our guest, Shri Mohit Handa, IPS DCP Panchkula. I request Mrs. Mamta Soda ma'am, HPS, to welcome our principal. And on behalf of IQAC and YRC Government Sector 1 Panchkula, I welcome all our guests who are from the police department and all my dear students also here in this hall. और आज आप यहाँ पर महसूस करेंगे जैसे आज आपको हमें एक कह के बैठाना पड़ा, तो आगे से आप कोई भी एक्टिविटी कॉलेज की होती है तो यू विल पार्टिसिपेट ऑन योर ओन इन दैट एक्टिविटी। It gives me immense pleasure to welcome Shri Mohit Handa, IPS DCP Panchkula, as chief guest of today's function. पुलिस की जो एक मतलब पुलिस का कार्य है वो बहुत ही टफ होता है, और इस इतने टफ कार्य के साथ काम के साथ इस तरह के फंक्शंस के लिए टाइम निकालना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे कॉलेज की तरफ से, पूरे कॉलेज फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और यहाँ पे आए और इस तरह का पंचकुला पुलिस कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही है। आप लोग सोचते हो ना कि पुलिस की वर्दी में एक ग्लैमर भी लगता है आपको, लेकिन सच में ये काम बहुत टफ होता है। आदमी तो गोली मार सकती, पुलिस गोली नहीं मार सकती। पुलिस के सामने बहुत सारी मतलब क्योंकि वो बॉर्डर पे होते हैं, उनके सामने दुश्मन होते हैं, लेकिन पुलिस के सामने अपने ही लोग होते हैं जिनको प्रोटेक्ट भी करना है और साथ ही साथ हमें मतलब बुराई से लड़ना है। आपको पता नहीं है बुराई कहाँ है ना, और बुराई छुपी हुई इस तरह से रहती है कि आपको देखना है कि बुराई कहाँ है। तो बहुत टफ काम होता है जहाँ गोली भी नहीं मारनी, लाठी भी नहीं मारनी और साथ में काम भी निकालना होता है और हमें बुराई से भी लड़ना होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इनकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है जो पुलिस पर्सनल होते हैं, और बहुत टफ होती है। रात के समय 12 बजे भी फोन आ सकता है कि चोरी हो गई जी, डकैती हो गई, मर्डर हो गया या कुछ और कुछ काम हो गया, कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और ड्यूटी का भी पता नहीं होता, चाहे जो पुलिस में चाहे नीचे से ऊपर तक किसी की ड्यूटी का पता नहीं होता कि कितने आवर्स की है। ये VIP ड्यूटी है, कोई और अलग तरीका, कोई ऐसा मूवमेंट कोई आ गया तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है और पता नहीं होता कि भाई आप कितने बजे वापस आओगे, कितने बजे आपको खाना मिलेगा। ये पूरी पुलिस फोर्स के साथ है, तो बहुत टफ होती है ड्यूटी। और ऐसी ड्यूटी में संयम बनाए रखना, ऐसी ड्यूटी में पेशेंस बनाए रखना, जबकि सामने वाला को पता नहीं, सब सोचते हैं भाई पुलिस आ गई लाठी लगाएगी, नहीं लाठी नहीं लगती। पुलिस तो सोचती है कि मैं लाठी नहीं लगाऊंगा, उसको कैसे काबू करें। आप सोचो उसको, उस काम को काबू करना, किसी भी तरह का कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, किसी तरह की कोई भी दुर्घटना हो जाती है, उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। जहां आपको सब अपने दिखाई पड़ते हैं, आपको उनको बचाना भी है और साथ ही साथ आपको कोई भी अनहोनी होने से बचाना है। तो मैं कहूँगी ऐसे काम में लगे रहने के बावजूद अपने मतलब हमारी जो पुलिस फोर्स है जनसेवा के लिए भी कार्य करती है, चाहे वो दूसरा मतलब क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, वो जागरूक भी करते रहते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम रखा गया है जो मतलब पुलिस का एक फ्रेंडली फेस होता है
जो मतलब जिसमें वो चाहते हैं कि पूरी पब्लिक हमारे साथ रहे और हमारी बात को समझे। और हम जब तक समझेंगे नहीं ना, हमें समझ में नहीं आएगा कि हम मतलब जब तक प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं। और मुझे ये लगता है कि युवा पीढ़ी अगर इस बात को समझती है कि क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, इसको कैसे टैकल करना है, तो जो यूथ है वो अपने आसपास के लोगों को बताएगा, अपनी फैमिली को एजुकेट करता है और अपने आसपास जो भी मतलब पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं छोटे, अपने जो पीयर ग्रुप है उसको एजुकेट करता है। तो ऐसे में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, नई बातें पता चलेंगी। और मैं एक बार पुनः श्री मोहित हांडा जी जो IPS जो DCP हैं पंचकुला में, उनका फिर से एक बार पुनः बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस कॉलेज में आने पे। और साथ ही साथ मैं मिसेस ममता सौदा ACP पंचकुला एंड मिसेस रेनू माथुर का भी स्वागत करती हूँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और यहाँ एक अथक प्रयास करने के लिए जो कि आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। और इसके साथ ही मैं आज की जो प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विनीता गुप्ता, उनका भी बहुत बहुत मतलब धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम अच्छे से कोऑर्डिनेट कराया है। कल से वो भी लगी रहेंगी। धन्यवाद। Morning everyone, good morning to all the students and all the respected teachers and officers. So you all know that पुलिस हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, हम सबको सेव करना फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्राइम, राइट। अभी अभी जो स्टूडेंट आपको पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बता के गए हैं वो तो आपको समझ आ गया होगा, बट एक छोटी सी कमी है जो स्कूल लेवल पे रह जाती है हमारी, तो यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटीज़ है, तो दैट्स वाई मैं वो सजेशन देना चाहूँगी। साइबर सिक्योरिटी मैं बोलना चाहूँगी अबाउट टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स जो है वो 12-13 ईयर से ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं एंड उनको नहीं पता होता कि उनको किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी। तो वो बड़े जो उनसे 10 साल बड़े 15 साल बड़े लोग होते हैं उनसे बात करना शुरू करते हैं और वो इट इज़ पॉसिबल कि वो जो लोग हैं वो हमें नहीं पता वो कैसे हैं, कि वो उनकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और फिर बाद में वो उनको दोबारा ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। सो इट इज़ नोन एज ग्रूमिंग। सो जो हमारे टीनेजर्स हैं उनको ग्रूमिंग से बचाने के लिए स्कूल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी जो है उसकी लगने चाहिए सेमिनार्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कर देते हैं गलती से, जो बाद में जब उनकी एज होती है लाइक 18-19, उनको गिल्ट फील होता है कि उन्होंने 13-14 ईयर्स में ये चीज़ क्यों करी। सो स्टूडेंट्स को इस गिल्ट से, इस डिप्रेशन से बचाने के लिए ही ये स्कूल्स में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस से लेकर कि हमारे घरों में या समाज में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण करना भी पुलिस का ही काम है। अब अंत में मैं पुलिस प्रशासन को कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा या जो विचार हैं जो एक पुलिस अफसर के होते हैं कि जिनके कंधों पर भार रखा, जिनके कंधों पर भार रखा जनमन की अभिलाषा का, जो धरती पर अपवाद बने हर मानव की परिभाषा का, जो अधिकारों से वंचित होकर, जो अधिकारों से वंचित होकर निज खाकी के लिए काम करें, वो खाकी वाले होते हैं, वो खाकी वाले होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का जो फंक्शन है आप देख रहे हैं झंडा दिवस, तो आपको वो आइडिया भी होगा झंडा दिवस का मतलब क्या है। कि जैसे मैम ने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारी सेवा के लिए, पब्लिक के प्रोटेक्शन के लिए हरदम तैयार रहता है। तो इसी दौरान आम पब्लिक को प्रोटेक्ट करते करते जो शहीद हुए हैं पुलिस के जवान, उनको कमेमोरेट करने के लिए ये 10 डेज का प्रोग्राम किए जाते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं रिक्वेस्ट करूँगी श्री मोहित हांडा जी IPS DCP पंचकुला से कि हमारे स्टूडेंट्स को झंडा फ्लैग लगाकर इस प्रोग्राम का विधिवत स्वागत करें। तो आई रिक्वेस्ट सर टू गिव फ्लैग टू मिस्टर अभिषेक, बीकॉम के स्टूडेंट है। अभिषेक आगे बीकॉम, और हर्ष बीकॉम फर्स्ट ईयर। आज तो सर वैसे ही डर रहे हैं चला। मिस्टर जयप्रकाश आवर स्टूडेंट टू गिव फ्लैग टू सर IPS DCP पंचकुला श्री मोहित हांडा जी। Also now to give a
flag to our principal ma'am also, Dr. Archana Mishra. तो इस फ्लैग के साथ हम लोग सब शामिल हो गए हैं आज, और ये शहीदों को याद करने में, श्रद्धांजलि देने में हम सबका योगदान इस झंडे के साथ है। तो इसकी गरिमा आप सबने बनाकर रखी है। ये कोई मामूली फ्लैग नहीं है या कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये उन शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे जैसे जो इनोसेंट पब्लिक है उनकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान गंवाई होगी। तो सर, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रोल ऑफ पुलिस इन सोसाइटी के बारे में कुछ अपने व्यूज प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है, जो ईमानदार है ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है। ये खाकी वाले होते हैं, ये खाकी वाले होते हैं। रिस्पेक्टेड डीसीपी सर, रिस्पेक्टेड एसीपी मैम, प्रिंसिपल मैम, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आज अपने कुछ व्यूज रखूंगा द रोल ऑफ पुलिस इन आवर सोसाइटी। जब हम बात करते हैं किसी भी सभ्य समाज की, तो उस देश की कानून व्यवस्था ही उसकी खुशहाली का एक मापदंड होता है। वास्तव में पुलिस ही वह व्यवस्था है जो समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्तंभ को जोड़ने का प्रयास करता है। जो आज का हमारा इस संवाद का विषय है वो है रोल ऑफ पुलिस इन सोसाइटी। पुलिस जो है वो सोसाइटी का हिस्सा है और ये एक कॉन्टेक्स्ट में काम कर रही है कि ये सोसाइटी के में से सिलेक्ट हुई है और सोसाइटी के लिए काम कर रही है। और जो भी अच्छाइयाँ हैं सोसाइटी में, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी यूनिक फीचर्स हैं सोसाइटी के, वो पुलिस में भी होंगी, चाहे वो अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो। तो हमें और ये भी कहा गया है कि एनी इंस्टीट्यूशन एंड स्पेशली पुलिस, a society gets the institution that it deserves। अगर हम खुद जो हम जैसे काफी लोगों ने मेरे से पहले ट्रैफिक के बारे में बात की कि ट्रैफिक के लिए पुलिस कंट्रोल करती है, तो ट्रैफिक भी अगर हम ट्रैफिक के नियमों की स्वयं पालना करें, हम स्वयं उसका ध्यान रखें कि ये भी एक सोसाइटल गुड के लिए है कि हम अगर किसी वाहन पे सवार हैं, तो चाहे वो पैदल यात्री हो, चाहे वो कोई और चौपहिया वाहन में हो, किसी और गाड़ी में हो, किसी बड़े ट्रक में हो या स्कूटर पे हो, वो भी एक उस सड़क का उतना ही हिस्सेदार है जितना कि हम हैं, और जो नियम बनाए हुए हैं उन नियम कायदे में हमने चलना है। जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। हम जितना अगर कोई गांव में भी आज व्यक्ति रह रहा है, वो अपने मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उसको उतना एक्सपोजर है कि इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल सर्किट पे क्या चल रहा है। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यूएस की एजेंसीज हैं, यूएस पुलिस है या किसी और यूरोपियन कंट्री की पुलिस है, उन सबको भी हम देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, और उससे नेचुरली तुलना भी होती है हमारी कि देखिए भारत की पुलिस या हरियाणा की पुलिस तो ऐसी है, पर भारत में ही बेंगलोर की पुलिस, दिल्ली की पुलिस या इंटरनेशनली यूएस पुलिस या यूके पुलिस इस प्रकार से है। तो वो तुलना होनी भी बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है। पर जो मैंने आपको बात सबको पहले बताई कि सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं उसके अनुसार ही पुलिस जो है वो फंक्शन करेगी। हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं, जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने भी बताया यहाँ पे कि पुलिस जो है वो इसलिए जो प्रदर्शनकारी हैं उन पे किसी भी प्रकार का बल प्रयोग या यहाँ तक कि जो एक्सट्रीम यूज ऑफ फोर्स जो फायर करना होता है वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, हमारे ही जो समाज है उसी का ही हिस्सा है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य को समझना, आगे जब हम रोल डिस्कस करेंगे पुलिस का, ये इम्पॉर्टेंट है कि पुलिस जैसा काम कर रही है वो क्यों कर रही है, और भारतवर्ष में और हरियाणा में जैसा काम कर रही है वो क्यों कर रही है। ठीक है, क्योंकि आप सब जैसे आप भी सिटीजन्स हैं, आप भी पीड़ित हो सकते हैं कल को, या आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी के बारे में। तो आप अगर खुद को समाज का हिस्सा समझेंगे तो पुलिस भी उसी प्रकार से समाज की तरह ही आपसे पेश आएगी। और इसके विपरीत हम ये भी कुछ जो हमारे पास जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए हम तभी ये शब्द यूज करते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स या असामाजिक तत्व। तो पुलिस जो है वो समाज के तत्वों से, सामाजिक तत्वों से भी उनका इंटरफेस है और असामाजिक तत्वों से भी। अगर बिल्कुल ब्रॉडली हम बात करें तो लगभग 95 से 99% लोग जो हैं वो सामाजिक तत्व ही हैं। उन समाज के लोगों को ही
सेवा जो है वो पुलिस प्रोवाइड कर रही है, वो उनको वो सेवा उपलब्ध करा रही है। तो पुलिस के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहाँ पे सेवा भी है। हम पुलिस के बारे में, पुलिस सेवा, जो कि हमारी कॉन्शियसनेस में अभी थोड़ी कम है कि पुलिस एक सर्विस है, पुलिस एक सेवा है। और उसका दूसरा जो पहलू है वो है पुलिस एक बल है, ठीक है, कि पुलिस बल है। वो बल के बारे में भी हम ज़्यादा जो है वो हमारी पब्लिक कॉन्शियसनेस में बल है, पुलिस फोर्स यूज़ करती है, जो असामाजिक तत्व हैं उनको पकड़ती भी है, आवश्यकता अनुसार उन पे जो है वो बल प्रयोग करती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या समाज का हिस्सा है और क्या असामाजिक है। तो ओनली इफ वी अंडरस्टैंड दिस फाइन डिफरेंस, और ये फाइन डिफरेंस समझते समझते पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है रोष, पुलिस के पास वो व्यक्ति आता है जो पीड़ित होता है या जो रोष में होता है, जिसको गुस्सा होता है या किसी को कोई दुख होता है, वो आते हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो हैं, हमारा तभी ये प्रयास है कि आप सब सामान्य हैं, आप यूथ हैं, आप यंग हैं, तो हमारा डायलॉग जो है वो सामान्य लोगों से सामान्य परिस्थिति में भी हो, ना कि केवल उस स्थिति में हो जब कोई कानून व्यवस्था कहीं पे बिगड़ रही हो या कहीं अपराध या तो आपके साथ हुआ है या आप ही में से आप ही के हम उम्र या जो बाकी असामाजिक तत्व हैं वो हमारे पास आते हैं। और समाज और असमाज की जब बीच में बात होती है तो उसमें भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हाशिए पे खड़े होते हैं, मार्जिनल होते हैं, जो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी में कोई क्राइम करते हैं, और उसी तरह हार्डन्ड क्रिमिनल्स या काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो आदतन ये होते हैं। उसमें भी पुलिस की अप्रोच ये नहीं होती कि सबको सज़ा देनी। कानून में भी ये व्यवस्था है, स्पेशली यूथ जो है, जो यंगस्टर्स हैं, जो जुवेनाइल्स हैं, हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसमें भी जो जोर है वो ये है कि कैसे सुधार किया जा सकता है। तो जैसे जो वयस्क होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, उनके लिए जेल होती है, इसी तरह जो जुवेनाइल्स होते हैं बिटवीन द एज ऑफ से 14 to 18 who are somehow getting into the area of crime, there for them we have reformation homes, सुधार गृह उनके लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझनी है कि पुलिस किस प्रकार से काम करती है, पुलिस क्रिमिनल्स पे भी काम करती है, पुलिस सामाजिक लोगों के साथ भी काम करती है। अगर रोल को हम पुलिस जो पूरी हमारी प्रणाली है उसमें हम समझना शुरू करें, नॉर्मली तो हम कहते हैं जी कि क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था ये समझती है, पर जब हम अपना काम रिव्यू करते हैं, हम अपनी मीटिंग करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं, अपने काम का अवलोकन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पुलिस का समय जा कहाँ पे रहा है। तो पुलिस का जो समय है वो क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में तो जाता ही है, इसके साथ साथ एक बात आप सबने बताई कि ट्रैफिक कंट्रोल में भी जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इंटरफेस। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है कोई टेररिज्म का या कोई और एक्सट्रीमिस्ट का, तो काफ़ी वीआईपी सिक्योरिटी जो है उसमें भी आपने देखा होगा कि, या आप एक आम व्यक्ति की ओर से देखते होंगे कि काफ़ी वीवीआईपी या वीआईपी सिक्योरिटी में उनके साथ कोई उनके अंग रक्षक या उनका पुलिस एस्कॉर्ट, इस सब में भी पुलिस बल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लगा रहता है। इसके साथ ही जो मैंने सेवा की बात की थी, कई सेवाएं हैं समाज में, विशेष तौर पे जो लोग यहाँ पे शहरी इलाके से आते हैं, काफ़ी सेवाएं हैं। अगर आपको कोई नया एम्प्लॉई रखना है अपने पास तो उसकी वेरिफिकेशन होती है, अगर कहीं पे कोई सर्वेंट आप रखते हैं तो सर्वेंट वेरिफिकेशन होती है, पासपोर्ट जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं उनकी पासपोर्ट वेरिफिकेशंस होती हैं जो कि पुलिस करती है, किसी को वीज़ा लेना है उनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो भी पुलिस द्वारा दिया जाता है। तो ये भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो आम जन को, जैसे आपको भी है, वो पता नहीं है, पर ये इसको एक समयबद्ध तरीके से इन अ टाइम बाउंड मैनर, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो फॉर अ जॉब फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ, आप सब जैसे बीए, बीसीए, बीएससी इत्यादि कोर्सेज से यहाँ पे बैठे हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे आगे और आप
कल नौकरी के लिए किसी जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक इस सोसाइटी में स्टेट ने, लॉ ने ये कह दिया है कि आप कृपया पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। पुलिस ये सत्यापित करेगी कि इस व्यक्ति का कोई कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं ये व्यक्ति जो है वो किसी प्रकार से, एक सेकंड कॉल लीजिए, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें पुलिस का बहुत समय जाता है। पुलिस हो सकता है आपके यहाँ पे भी कभी आई हो कि जी वेरीफाई करना है ये व्यक्ति यहाँ पे आता है या नहीं आता, तो ये एक बहुत मेजर हेड है जिसमें पुलिस का जो समय है वो जाता है। फिर इसमें प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो बहुत आ जाती हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पे उस घर में नहीं है, उसके आसपास कोई जिसको हम सत्यापित करने जा रहे हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं, because police does not have some kind of its own power. It also relies on the members of the society and the fellow citizens to verify that this person, say a person called Sarabjit or Aslam or whosoever is present here, or Vatika or anyone who has spoken here or not spoken and who have come here, तो अगर उसको आपको जॉब लेनी है, आपको कोई कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाना है, और साथ में हम ये भी देखते हैं, जैसे हमने समाज की बात कही, यहाँ पे कई प्रकार के, क्योंकि हम पंचकुला में हैं, ये एक सेमी कैपिटल है, कई प्रकार के धरने प्रदर्शन, ये भी एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक हिस्सा है कि लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो भी पुलिस व्यवस्था जो है वहाँ पे लगाई जाती है। अब वो कोई असामाजिक लोग नहीं है, चाहे वो हो सकता है कि कोई कामगार हो, कोई मजदूर हो, कोई टीचर्स हो, कोई स्टूडेंट्स हो, या किसी समाज के अन्य वर्ग के लोग हों, वो सब पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर उनमें कोई व्यक्ति, अब अगर वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनमें वहाँ पे कोई भी क्रिमिनल नहीं है, फिर वहाँ पे पुलिस की क्या आवश्यकता है? तो हमने ये सुनिश्चित करना होता है पुलिस ने कि वहाँ पे जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें कोई असामाजिक तत्व बीच में ना आ जाए और किसी प्रकार की शांति भंग ना करे। वीर के बाद है दीपांशी DCA 1 की मैम, प्रिंसिपल मैम डॉक्टर अर्चना मिश्रा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी सबके साथ बच्चों का हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग करो बेटा। थर्ड है वाटिका BCom फर्स्ट की, और पांचों ही बच्चे हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कि वो लोग आए और उन्होंने अपना यहाँ पर अपने विचार रखे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड a vote of thanks on behalf of Government PG College Sector 1 Panchkula, IQAC and YRC to the entire police department, especially to Shri Mohit Handa ji, IPS DCP Panchkula, Ma'am Mamta Soda, HPS ACP Panchkula, Mrs. Renu Mathur, Grievance Counselor, Police Department, Inspector Yashdeep ji, and the media personnel who have come here, and entire faculty and my dear students. Thank you very much for making this program a grand success. And not the least, thank you ma'am very much. Thank you ma'am.